दूसरा दूसरा ऑप्शन भी तो अवेलेबल नहीं है ना गुरु। कोई चेहरा भी तो नहीं है, प्रॉब्लम तो यही है। अगर मोदी नहीं तो इंडिया अलायंस है साहब, तो उसमें कोई चेहरा नहीं है। नहीं, चेहरा है। चेहरा ऐसा क्यों नहीं है? चेहरा आज से मोदी से थोड़ी कि मतलब भगवान है पहले वो आखिरी नेता है, कुछ कुछ कर ही रहा है ना अच्छा, इसीलिए तो है। हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे कि नहीं कर रहे साहब। देखो ऐसा नहीं होता है, पहले बच्चा KG1 में आएगा, फिर KG2 में आएगा, फिर फर्स्ट में आएगा, फिर सेकंड में आएगा, एक स्टेप टू स्टेप चलेगा ना। आप बोलो 9 साल में एकदम कि मैं आज ज़मीन पे रोड नहीं था, आप बोलो कि एकदम फ्लाईओवर बन जाए सडनली, एकदम ऐसा नहीं होता है। स्टेप टू स्टेप काम होगा। 9 साल 10 साल काम करते करते उनको हुआ है, 15 ईयर होंगे, 20 ईयर। अब ये बात तो दोनों जने मानेंगे ना, इस बात को रेलवे बहुत स्ट्रांग हो गया है। मैं काटूंगा। एक्चुअली क्या होता है, दिवाली होती है, अपन घर पे सफाई करते हैं, तो भी अपना 2-4 दिन पूरा घर बिखर जाता है। एग्जैक्टली क्या है कि बहुत बड़ा कंट्री है, तो छोटा छोटा कंट्री होता है, उनको डेवलपमेंट करने में, उनको बड़ा कुछ करने में, जैसे आज अपन दुबई जाते हैं, देखते हैं दुबई इतने से टाइम में इतना डेवलप हो गया, तो दुबई अपने इंडिया के सामने कितना छोटा है, इतना सा छोटा है दिल्ली से। तो अपन क्या, अपन सोचते हैं यार कुछ हो नहीं रहा, थोड़ा सा टाइम लगता है। अपन यही है कि घर को भी अपन साफ करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मोदी जी ने कुछ काम किया है देश में, बहुत सारा। हमारे लिए तो एक काम किया है, श्री राम मंदिर बना दिया, हमारे लिए वही काम है, बहुत है। बस मंदिर के नाम पे ही राजनीति हो। नहीं राजनीति नहीं, मेरे से पूछ सकते हैं इस बारे में फिर आप। हाँ, ये ऐसा नहीं बारे है। में आप मंदिर के बारे में आप नहीं बोल सकते। मंदिर ठीक है, अपनी जगह आस्था का विषय है। मोदी जी ने मंदिर बनवाया, मोदी जी जो केस पे जीते थे वो कोर्ट का काम था, वो मोदी जी काम नहीं है एक्चुअली वो वाला। और जो पैसा दिया है उस गवर्नमेंट पैसा नहीं दिया है वो वाला, सनातनियों ने सबने पैसा आपसे दिया। हाँ ठीक है, इट्स ओके। रेलवे अब ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली बहुत मजबूत हुआ है, इस बात को सबको मानना पड़ेगा। बात वंदे भारत की भी नहीं करूंगा, एवरीथिंग रेलवे बहुत मजबूत हुआ, रेलवे ने ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट किया है। ट्रांसपोर्टेशन से एक्चुअल में जो है ना बिजनेस को बहुत प्रॉफिट हुआ है। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मेरा ट्रांसपोर्टेशन में माल जाता है, मुझे पता है इस बारे में। हाँ, रोड्स बहुत स्ट्रांग हो गए, जहाँ पे दिल्ली से मेरी सिटी तक माल पहुँचने में 5 से 7 दिन 8 दिन लगते थे, आज 2 दिन में माल मुझे हैंड होता है एकदम। एक्चुअली में ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हुआ है। UPI सिस्टम, ये बात मान लो, पीछे तो मेरा उन्होंने कहा था एक बार कि UPI नहीं चलेगा इंडिया में। आप जानते हो, आप भी दिन भर 20 UPI का ट्रांजेक्शन करते हो दिन भर में। गवर्नमेंट से कोई सीधा लिंक नहीं है, UPI का कोई गवर्नमेंट से सीधा लिंक नहीं है। UPI के लिए 2008 में कमेटी बैठ चुकी थी, उन्होंने इस पे काम किया, प्रॉपरली इन्होंने शिफ्ट किया है। बट वही है ना कि ये भी मेरा वो भी मेरा, आप गवर्नमेंट मेरी है। सर देखो, आप 14 से पहले बहुत कुछ पास हुआ था कि ये करेंगे नहीं होता, जो करेगा उसकी बात होगी, है ना। आज जो जैसे इस भाषा में बोलूँ ना अगर मैं, तो ऐसे तो बोल रही कांग्रेस बोल रही राम हमारे भी हैं, पर वकील तो उसने खड़े किए 24 वकील, फिर राम हमारे हाँ, है ना। तो सब बातें पहले किसने क्या किया, किसने अब क्या किया। कल मोदी के बाद जब कोई और गवर्नमेंट नहीं जब आएगी तब वो कुछ करेगी, तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं वो तो उसकी ओपनिंग तो मोदी जी ने की थी, वो मोदी ने उसकी पूजा मतलब हवन करवाया था, उसका उसीलिए काम हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। आज जो प्रेजेंट में है उसके काम हो रहे हैं, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। कल जो कुछ करेगा उसकी तारीफ करेंगे। देश में जो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका श्रेय किसे देंगे? सर बेरोजगारी किसको बोलते हैं आप? महंगाई तो चलो 800 के, चलो ऊपर जो होता रहेगा। बेरोजगारी किसको बोलते हैं आप? आपके साथ बेरोजगारी क्या है? सबसे पहले आप बताएं मेरे को। जिसके अंदर जो कैपेबिलिटी है और उसके अनुरूप उसे काम ना मिले, तो शायद यही बेरोजगारी हो। सर एक बेसिक सी बात बताऊंगा आपको मैं, जैसे कि भैया एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पाएंगे, पास नहीं हो पाए, कुछ भी XYZ, तो ये नहीं बोल सकते कि यार जो आपके कौन सा एरिया है, मुखर्जी नगर, मेरे ख्याल से 10,000 लोग डेली पढ़ने आते होंगे वहाँ पे। 10,000 कलेक्टर नहीं बन सकते होशंगाबाद, मतलब इंडिया में। समझो मेरी बात का, समझो मेरी बात का, बेसिक सी बात है बहुत। पॉलिसी सिंपल एंड सोवर है। उसके अलावा सेकेंड देखना पड़ेगा आपको। आप सरकारी नौकरी को ही जॉब नहीं बोल सकते हो, आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे बैठे हुए हैं और बहुत सारे काम करने पड़ेंगे आपको आगे आना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। लोगों को मौके नहीं मिल रहे, अपॉर्चुनिटीज नहीं यार है। अब मौके तो देखो यार, ऐसा है कि गवर्नमेंट घर तो जाएगी नहीं कि भैया नहीं आप काम कर लो, आप काम कर लो, आप काम कर लो। घर से निकलना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पकौड़े बेचोगे तो सरकारी उसको नौकरी बोलेंगे, ऑटो बोलेंगे तो बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप कुछ अपना खुद भी कर सकते हो। आप गवर्नमेंट दुनिया भर के लोन्स दे रही है आज की डेट में। आप लोन के लिए पहले चप्पलें घिस जाती थी, अब आप पहली बार में जाओ, सिविल दिखाओ, ओके, पैसे पकड़ो, धंधा खुद करो ना बैठ के। आप क्यों बैठे हो? जॉब करनी है मेरे को। क्यों हर कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन क्यों नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? बहुत सारे क्राइसिस होते हैं, उसके पास उस लेवल का स्टार्टअप आइडिया नहीं है। हाँ, इस एरिया में खड़ा हूँ मैं, यहाँ पे क्या नीड है मुझे उस पर बस फोकस करना है, दैट्स ऑल। ख़त्म। मुझे यहाँ पे क्या बेचना आ सकता है मैं वो बेच सकता हूँ यहाँ पे आके। मैं ये तो मेंटालिटी बनानी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा। मैं एक फर्स्ट वर्ड है ना, घर से निकलना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं घर बैठा रहा हूँ, पलंग में लेटा रहा हूँ और वहाँ पे सैलरी मेरे अकाउंट में जाए 1 तारीख को, ऐसा नहीं हो पाएगा। निकलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। आज से पहले ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि आज से पहले वैकेंसी बहुत सारी थी अवेलेबल, ये यूथ बेरोजगार नहीं होगी उस टाइम पे, होगी पर मेहनत करनी पड़ेगी। साहब 6 लाख खाली पद हैं जो सरकार को भरने हैं लेकिन नहीं भरे गए।
तो सर भरेंगे, समय आएगा उस चीज़ के। कितना साल लगेगा साहब? अब ये तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा। ये बड़ा सवाल है ना। पॉलिटिक्स है, अब यही तो, अब देखो, अब रेलवे में वैकेंसी आई है। इसके पहले भी बहुत सारे पद रहते थे, हमेशा रहते थे। आप पद पे मत जाइए कि एकदम 6 लाख पद बाकी रह गए हैं, ऐसा नहीं है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सर, बाकी नहीं है। नहीं है सर। आज साहब निर्मला सीतारमन ने डाटा दिया है भाई साहब। क्या कह रहे हैं सर? आज बजट आपने सुना? बजट आज मैं सुन नहीं पाया हूं सर। नहीं सुन पाए ना? आज सुनिएगा घर से आराम से जाके, 6 लाख पद खाली हैं भाई हाँ साहब। खाली है सर, खाली है, मैं भी कह रहा हूँ खाली है। भर्ती होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए यार, होगी क्यों नहीं होगी? होगी। कितना समय लगेगा? देश का यूथ जानना चाहता है भाई साहब। यूथ कैपेबल ही नहीं होंगे तो देश में कोई कैपेबल नहीं है जो 6 लाख खाली। कोई नहीं उसने कोई नहीं बोला। उसने बोला एक वैकेंसी का ना एक डिमांड होती है ना हर चीज़ की। अब सडनली 10 पद खाली है कलेक्टर के, अब 10 लोग इसमें निकाल लो कोई से भी आप अपने हिसाब से। ऐसा उसका एक सिनेरियो होता है ना, एक प्रोसीजर होता तो यही सर एग्जैक्टली ये बंदा वही बोलना चाह रहा है कि सिनेरियो यहाँ पे जैसे 3 लाख लोग हैं, आप यहाँ पे भी कम से कम इतने लोग आप सबको दे दोगे? है। सबको नहीं, एक सिनेरियो, एक प्रोसीजर होता है ना भाई साहब। होगी ना सर, वो प्रोसेसिंग वही चालू होगी ना सर। अब वो देखो आप 3 साल में तो नहीं हुई है, 3 साल में तो ये जॉब्स नहीं निकली हैं, ये रियलिटी है, मानो। बिल्कुल कर रहे हैं उससे कोई बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे उस चीज़ से। देखो सर घंटे 24 ही है ना, सरकार 24 घंटे में काम करेगी ना। हर चीज़ की प्रोसेसिंग है ना, हर चीज़ की प्रोसेसिंग होती है। आपने अभी बात की थी घर से निकलना पड़ेगा, तो राहुल गांधी भी घर से निकल चुके हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के चले और कह रहे हैं कि देश में 10 साल अन्याय कर रहा। सर मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। फिर क्या है, जमानत कोई नहीं करवाएगा मेरी, इसीलिए छोड़ो, जमानत कोई नहीं करवाएगा। ऑलरेडी 3 केस चल रहे हैं मेरे ऊपर, राहुल गांधी के नाम पे मेरे ऊपर। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। 2 चीज़ें सबसे बड़ी है, हमारे पास ओपोजिशन बकवास है, पहली चीज़, ठीक है, बहुत बेकार। इतना पढ़ा लिखा नेता अपोजिशन का, पढ़े लिखे होने से समझदारी नहीं होती है, आती है, याद रखिए। कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहता हूँ जो आप समझ चुके हो। मखाने की माला को मखाने का माल कहाँ से लेके आई, और ऐसा मतलब अब पढ़ा लिखा है ठीक है, अब सब कुछ वो ये पढ़े लिखे को समझदार नहीं बोल सकते, अनपढ़ में ज़्यादा समझदारी मेरे हिसाब से गांव का जो अनपढ़ व्यक्ति होगा ना उससे ज़्यादा समझदारी। राहुल साहब गांधी जी को पढ़ा लिखा मान लिया काफ़ी। विदेशी यूनिवर्सिटी से सर स्टैंप लग गई है, स्टैंप लगी हुई है। बाकी ज्ञान की बातें अगर करो तो ज्ञान नाम की चीज़ तो आप भी देख रहे हो। ज्ञान नहीं है। कैसा ज्ञान है यार, कैसा कि यूनिवर्सिटी में जाकर के अपने देश को गाली दे रहा हो, बदतमीज, वो ज्ञान के काबिल नहीं है। हमारे, तुम एक बात बताओ, आप अपने घर के बारे में दूसरे के घर में जाके गालियां दे सकते हो, अपने घर के बारे में नहीं दे सकते। एक सिंपल से एक साधारण मेंटेलिटी के में भी आता है कि हमारे संस्कार हमें ये नहीं बोलते कि अपने घर के या अपने किसी मेंबर की बुराई करें हम दूसरे के घर में बैठ के। वो समझदार व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो ये तो एक देश भी एक घर ही है ना, आप दूसरे देश में जाकर के अपने देश की बुराई कैसे कर सकते हो? तो वो ज्ञानी कैटेगरी में नहीं आता। हाँ, मैं मानता हूँ ओपोजिशन के कुछ 2-4 काम हैं उसने जैसे कर दिए, जैसे नीरव मोदी पे क्वेश्चन मार्क उठा दिया, आपके अडानी पे क्वेश्चन मार्क उठा दिया। उसने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि अडानी के पास पैसा क्यों आया। मैं मानता हूँ, मैंने फैक्ट भी चेक किए हैं। पिछले 10 सालों में जो अडानी की ग्रोथ हुई है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है वो। और इस चीज़ का आप बैक डेटा भी चेक कीजिएगा कि जितने भी एयरपोर्ट्स थे, दिल्ली का जो एयरपोर्ट था एक साउथ इंडिया की एक कंपनी थी, ठीक है, उसके पास था पिछले 10-12 सालों से उसके पास टेंडर था। इवन बेंगलोर में टेंडर उनके पास था, मुंबई के टेंडर भी उनके पास था। उनके घर पे ईडी बिठा दी गई, ईडी बिठा दिया गया, सीबीआई की जांच बिठा दी गई। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम छोड़ रहे हैं। उन्होंने छोड़ा, उनको टेंडर अडानी को पहुँच गया। अब लोग कहते हैं कि मशीन होता है, ठीक है मशीन होता है, लेकिन लूप होल्स आज भी निकलते हैं। गूगल है, एप्पल है, इनकी कंपनियों में भी लूप होल निकाल के लोग हैक कर लेते हैं, ठीक है। मशीन स्ट्रांग नहीं है, बट मुझे इतना मालूम है, मैं वही बोला ना पहले, जैसे मैंने बताया कि भैया पिछले 10 सालों में काम हुआ है। बट मुझे इतना भी पता है कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा दिखा करके हाथी तो बना दिया मैंने खुद को, लेकिन हाथी के पिछवाड़े से पानी निकल रहा है या खून निकल रहा है किसी को नहीं पता। पिछले 10 सालों में जैसे इन्होंने RBI का गवर्नर चेंज किया, CGI चेंज किया, भाई क्यों? और उसके बाद इनके पास कोई न्यूज़ ही नहीं बनी कि पैसा का मांगा इन्होंने RBI से कि नहीं मांगा। 10 साल बाद मैं गारंटी के साथ लिख के कह सकता हूँ, या तो बहुत अच्छी गवर्नमेंट निकल के आएगी या फिर बहुत बड़ा ब्लंडर निकल के आएगा। और इतना बड़ा ब्लंडर निकल के आएगा कि शायद संभाले ना संभले। हर दिन पैसा इतना इकट्ठा हो रहा है, लोग क्या बोलते जी, लोग टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कर्जा बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद कर्जा बढ़ता जा रहा है। सही मानते हैं? रियलिटी। हाँ ये सही है, इस बात इसमें कोई दो मत नहीं है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। अच्छा, 24 में कौन चेहरा लग रहा है जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है? मेरे हिसाब से सच में कोई नहीं है अभी फिलहाल तो, पर अगर कोई होगा, मैं बोलता हूँ कि रहे मोदी जी पर विपक्ष मजबूत हो, कम से कम विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए।
एक तरफ गठबंधन बना उसको लेकर के गठबंधन तो खैर टूट गया सर, अब 4 नेता अलग हो चुके हैं उसमें से भी प्रॉपरली। गठबंधन के लिए क्या कौन है, कितने लोग गठबंधन के हैं जो आपको लग रहा है कि इसमें ठीक ठाक हैं? कोई नहीं है, कोई आप एक आदमी का नाम बताओ सर, मैं बताऊं? ऐसा कोई नहीं गठबंधन में जो ठीक ठाक हो। कोई भी नहीं। नहीं है सर, सुन रहे हो ना सर, कोई नहीं है, कोई नहीं है यार। कोई नहीं सर। वो कह रहे थे कि मोदी भगाओ देश बचाओ। सर अब वो कहने की बात देखो, विपक्ष है वो तो कहेंगे ही कहेंगे मोदी भगाओ देश बचाओ। अब मोदी कह रहे हैं 100% गारंटी। इतना है, वो कहते हैं ना जर्मन शेफर्ड है, जर्मन शेफर्ड के सामने गली के कुत्ते कितने ही भौंकते रहे, लेकिन जो वैल्यू जर्मन शेफर्ड की है ना वो अलग है, और गली के कुत्तों के कुत्ते वो रहेंगे, बेशक कुत्ते सही भौंक रहे हो, लेकिन जो वैल्यू जर्मन शेफर्ड की है वो रहेगी ही रहेगी। जब तक कोई बुलडॉग कोई दूसरा कोई कैटेगरी का कुत्ता नहीं आएगा तो कोई कंपैरिजन नहीं है, और ये सत्य है। वो व्यक्ति है, उसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो लाना पड़ेगा, या तो हमें बनाया जाए, जैसे इन्होंने अपने आप को। आपको क्या लगता है कि मोदी जी एक दिन में प्राइम मिनिस्टर बन गए थे? 2008 में सीट उनकी इन्होंने अपनी वो बिठा दी थी टीम, IT सेल जिसे बोलते हैं, 2008 में बिठा दी गई थी, और 8 से लेकर के 6 साल पूरे देश में वो टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था लहर लाने के लिए, जो लहर थी। बिल्कुल लहर थी। 24 में 24 में तो मोदी जी को खुद पता है कि कुछ जरूरत ही नहीं कुछ करने की मेरे को, वो खुद आराम नहीं, बात राम मंदिर की ही नहीं है, समझो मेरी बात को आप। मतलब है ना, उसको पता है कि ये बेवकूफ़ कुछ भी बोलेंगे ना खुद ही फंस जाएंगे ये लोग। मंदिर में आते तो भी फंसते, नहीं आए तो फंस गए, समझो मेरी बात को आप। वो उसको पता है, वो उसको एंजॉय कर रहा है एक्चुअली में, इसको एंजॉय कर रहा है वो, बस पता है उसको कुछ भी करेंगे करो। होना भी चाहिए, ठीक भी है। मतलब मंदिर की जैसे भाई साहब ने कहा कि मोदी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं ज़रूरत नहीं। बाकी उनकी अगर जिस आदमी ने काम कर रखा है, काम करने हमने काम कर रहे, हमने 100 नंबर के लिए काम की, इन्होंने 60 नंबर के लिए काम किए, तो 60 नहीं पाए, 70 पा के रह जाएँ, हम 90 पाएंगे तो हमारी सीट तो वैसे निकलेगी सर। लेकिन आरोप तो ये लगता है कि सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। गलत, देखो आरोप लगना एक अलग चीज़ है सर। जनता क्या सोचती है? जब है ना मोदी जी के लिए बोलते अडानी अंबानी के लिए काम करता है, जब कांग्रेस थी तब बोलते थे वाड्रा के लिए काम होता है। खुश तो वाड्रा भी अपनी ज़िंदगी में था, है, कल अंबानी अडानी पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ऐसा थोड़ी कि अंबानी जैसे मोदी जी आया सडनली अंबानी बन गया, वो पहले से अंबानी था, वो अंबानी पहले से अंबानी था, समझो मेरी बात को। अंबानी तो कल उसने मोदी जी ने पैदा नहीं किया है, या उसकी एक दुकान थी तो 4 दुकानें और खुलवा दी उसको, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले भी अंबानी था, आज भी अंबानी है। लेकिन ग्रोथ बड़ी तेजी से हुई। सर देखो मेहनत कर रहा है, हो सकता है उसके शेयर बढ़ रहे हैं, उसका धंधा बढ़ गया, उसने सही चीज़ पकड़ ली उसने उस चीज़ को लेके। मैं भी यही बोल रहा था थोड़ी देर पहले धंधे को लेके आपको, मैं उसने सही लीड पकड़ ली उस चीज़ को लेके। अब पेट्रोल पंप फेल हो गया उसका, अंबानी का पेट्रोल पंप फेल हो गया, तो वो थोड़ी रो रहा है कि नहीं मैंने तो मेरा फेल हो गया, तो मेरा फेल हो गया। उसने उस चीज़ पर फोकस कम कर दिया, 4 नए ब्रांड लेके आ गया उस चीज़ को अंदर आके। आज 5G लेके आया, फ्री में बांटा उसने बहुत दिन तक, तो समझो मेरी बात को। बाकी कंपनीज को डाउन करा उसने, धंधा करना उसको आता है, पैसा बढ़ाना उसको आता है। बिजनेसमैन आदमी 100 के 500 ही करेगा, बैठ के कहीं भी बैठा हो भले वो, उसमें मोदी के होने और नहीं कुछ नहीं होता है।